हम पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पूरी कौम खुसूसन नौजवानों के जज्बे, हौसले और भरपूर हमायत पर दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हैं। हम बिला तफरीक तमाम सियासी जमातों की क़यादत के भी ममनून हैं। मुसल्लह अफवाज बिलखसूस पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और उनकी काबीना की कायदाना सलाहियतों और जुर्रतमंदाना फैसलों की भी कदरदान हैं। मुल्क की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं, कौम से किया वादा निभाया, भारतीय जारहियत का तारीखी बरवक्त और फैसला कुन जवाब दिया गया। कौम के एतमाद पर पूरा उतरेंगे। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। दहशतगर्दी में इंडिया मुलाविस, नाकाबिल तरदीद सबूत मौजूद हैं। अब हमला हुआ तो जवाब पत्थरों से नहीं, फौलाद से दिया जाएगा। पाक अफवाज हर खतरे से निमटने के लिए तैयार, अमन चाहते हैं, कमजोरी नहीं, हर महाज पर तैयार हैं। DGISPR का दुश्मन को इंतबाह। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने एयरफोर्स और नेवी अफसरान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद कहा कि मुश्किल फैसलों पर वजीर आजम और काबीना के मोदी सरकार पर पाकिस्तान का बड़ा जवाबी वार। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में भारत के 26 फौजी अहदाफ तबाह। S-400 बैटरी सिस्टम भी निशाना। सूरतगढ़, सरसा, आदमपुर, औंतीपुरा, उधमपुर, पठानकोट में फौजी तंसीबात पर हमला किया। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में फतह गाइडेड मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान की महदूद लेकिन मौसर जवाबी कार्रवाई पर भारतीय जारहियत के रद्द अमल में की गई। आलमी मीडिया ने भी तस्दीक। पाकिस्तान ने अपनी वसी टेक्नोलॉजी में से कुछ का तहम्मुल के साथ इस्तेमाल किया। इस तरह की बेशुमार टेक्नोलॉजी की सलाहियतें मुस्तकबिल में भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। DGISPR की मीडिया को ब्रीफिंग। अल्लाह के फजल से बहरी दिफा में कामयाब रहे। भारतीय विक्रांत निशाने पर था। वाइस एडमिरल रबनवाज ने मीडिया को बताया कि हम समंदर में किसी भी जारहियत के लिए तैयार थे। मुसलसल 24 घंटे निगरानी की गई। 8 से 12 मिग तैयारे इस एयर कैरियर पर मौजूद थे। भारतीय विक्रांत भारत पर हमले के बाद हमारी हुदूद से बाहर चला गया। नेवी फजाई तौर पर भी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे। पाकिस्तान एयरफोर्स की कामयाबी। एयर चीफ की जहानत और हिकमत अमली से भारतीय ड्रोन्स को नाकामी का सामना। उन्होंने जो हिदायत जारी की उन पर अमल किया गया। भारत ने ड्रोन्स और बगैर पायलट तैयारे भेजे जिनका बरवक्त पता लगाया गया। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद का गुफ्तगू में कहना था कि दिफा का हक इस्तेमाल किया और उन अहदाफ को निशाना बनाया जहां से पाकिस्तान पर हमले हुए। पाकिस्तान से उलझना मोदी को महंगा पड़ने लगा। भारतीय अपोजिशन ने पहलगाम वाक़या और ऑपरेशन सिंदूर पर पार्लियामेंट में जवाब देने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आज़म पर खित्ते को जंग की आग में झोंकने का इल्ज़ाम। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी का नरेंद्र मोदी को खत। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने की भी दरख्वास्त। भारतीय एयर मार्शल का राफेल तैयारे गिराए जाने का एतराफ़। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाय का कहना था कि नुकसानात जंग का हिस्सा हैं, तफसील नहीं बता सकते। सिफारती महाज पर बड़ी शिकस्त। अमरीकी सदर के लिए मसला कश्मीर अहमियत का हामिल। फरीक़ैन को हल के लिए ताउन की पेशकश कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मसला कश्मीर पर पाक भारत जंग खित्ते और आलमी अमन के लिए नुकसानदेह हो सकती है। उम्मीद है कि आलमी अमन के लिए खतरा बनने वाले मसला कश्मीर के हल के लिए भी दोनों बहादुरी का मुजाहरा करेंगे। मसला कश्मीर पर डोनाल्ड ट्रंप का एतराफ़। शहबाज शरीफ का इजहार तशक्कुर। कहा मसला कश्मीर का हल जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए नागुज़ीर है। पाक फौज की अजीम कामयाबी। बर्री, बहरी और फजाई रखवालों को सलाम। मुसल्लह अफवाज की शुजाअत और ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की तारीखी फतह। पूरी कौम रब के हुजूर सजदा रेज। इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद, लाहौर में बादशाही मस्जिद समेत मुल्क की मुख्तलिफ मसाजिद में खुसूसी दुआओं का अहतमाम। पाक फौज, मुल्क कौम की सलामती के लिए दुआएं। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस ने दुनिया की जंगी तारीख में बेहतरीन मनसूबाबंदी, जंगी महारत और बुलंद हौसला पाकिस्तानी अफवाज का नाम अमर कर दिया। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस, कौम की आवाज। मुल्क भर में यौम तशक्कुर, खुशी का समा। पाक फौज के हक में जोश व जज्बा उरूज पर। शेर दिल जवानों से ने सर फख्र से बुलंद कर दिया। हर शहर खुशी से सरशार। शहर शहर रैलियां। पाक फौज के हक में नारेबाजी। गलियों और बाजारों में मिठाइयां तकसीम। बुजुर्ग, बच्चे, बड़े सभी खुश।
कराची, इस्लामाबाद, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में लोग सड़कों पर निकल आए। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारों से फजा गूंज उठी। जो ये इकदाम उठाया गया, ये बहुत अच्छा इकदाम था। मुंह तोड़ जवाब दिया गया भारत को। मैं इस चीज़ के ऊपर फख्र करता हूँ कि इंडिया को अपने जिन राफेल तैयारों पे फख्र था, पाकिस्तानी फ़िज़ाइया ने मच्छरों की तरह जिस तरह उनको ज़मीन बोस किया, ये इसी लायक हैं। ये हमने तंदूर में तब्दील कर दिया है। आप ये दोबारा ज़िंदगी में हमारी तरफ आंख उठा के नहीं देखेगा। दुश्मन का गुरूर ज़मीं बोस, अवाम फौज के साथ साथ। शहरियों का कहना है कि हिंदुस्तान ने दोबारा जारहियत की कोशिश की तो भरपूर जवाब मिलेगा। गवर्नर सिंध का भी पाक फौज से इजहार यकजहती। तकरीब से खिताब में कामरान खान टिसोरी का कहना था कि भारत ने हमलों में मासूम शहरियों को निशाना बनाया। कौम के रखवालों ने जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान का जिम्मेदाराना किरदार। ये कोई फिल्मी सीन नहीं, ये है हकीकत। कहा था हमें ना ललकारो, भारतीयों अब भुगतो, देखो पाकिस्तान का एजाज। पाकिस्तान एयरफोर्स बनी फजाओं की हुक्मरान। अरबों डॉलर के राफेल लेकर भी भारतीय सेना की हवा निकल गई। पाकिस्तानी शाहीनों के हाथों जदीद तैयारों के ज़मीं बोस होते ही मोदी का गुरूर भी खाक में मिल गया। बरतानवी मीडिया का एतराफ। कराची की सड़कें फिर खून से रंगी। नॉर्दर्न बाईपास पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा, 3 अफराद जहां भाग, बाप बेटा शामिल। सानेहाट डंपर और कार के दरमियान पेश आया। मरने वालों का ताल्लुक मंगोपीर गुल मोहम्मद कलंदरानी गोड़ से बताया जा रहा है। फराज सुलेमान उर्फ मिठा और उसामा वल्द सुलेमान शामिल। मस्कत में ईरान अमरीका जौहरी मुज़ाकरात का चौथा दौर इख्तिताम पजीर। फरीक़ैन के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। अमरीकी हुकाम के मुताबिक ईरान से बातचीत आगे बढ़ाने और तकनीकी पहलुओं पर काम जारी रखने पर इत्तेफाक हो गया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि चौथे दौर में मुश्किल मगर मुफीद बातचीत हुई। अगले दौर से मुतालिक ऐलान मुशावरत के बाद करेंगे। अमरीका और चीन के दरमियान तिजारती मुआहिदा तय। अमरीकी वज़ीर तिजारत स्कॉट बेसेंट का कहना है कि मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। मुआहिदे की तफसीलात कल जारी की जाएंगी। अमरीका के आलमी तिजारत में $1.5 ट्रिलियन के खसारे को कम करने में मदद मिलेगी। चीन के साथ इख्तलाफात इतने बड़े नहीं थे जितना सोचा गया था। HBL PSL 10 के बकिया मैचेस के इनेकाद का फैसला आइंदा 2 रोज़ में मुतवक्किल है। ज़राए के मुताबिक PSL 10 के बकिया मैचेस रावलपिंडी और लाहौर में कराए जाने का इम्कान है। PSL 10 का फाइनल कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद गर्मी का राज। दर्जा हरारत 36 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रिकॉर्ड। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में बादलों की आमद और तेज़ हवाओं के साथ बारिश। मौसम खुशगवार। कराची में भी आज सूरज सवानेज़े पर रहेगा। बालाई इलाकों में आइंदा दिनों में मज़ीद बारिशों की पेशगोई की गई है।